हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं विनय कुमार आप सबको एचडी मोशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो सालों साल का इंतजार आपका हुआ अब समाप्त। बिहार परीक्षा समिति ने जारी किया अनाउंसमेंट, जो कि आप देख सकते हैं। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 यानी कि जो आप 10th और 12th के बोर्ड की परीक्षा 2026 में देना चाहते हैं उनके लिए बिग अपडेट आ गया है। इसका मतलब फाइनल एग्जाम डेट आ चुका है। आपको इसमें बताना चाहते हैं कि जैसे कुछ इस बार जो बातचीत चल रहा था कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा या 50, जो कि आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब आपको अपनी पढ़ाई पर लग जाना है। उससे पहले कुछ आपको हम बताना चाहते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एचडी मोशन क्लासेस अभी तक ऑफलाइन सेवा दे रहा था, लेकिन अब आपका एचडी मोशन क्लासेस ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी सेवा देना शुरुआत कर दिया है। और आपको बताना चाहते हैं कि आपको मुस्कुराना है। आपको इसलिए मुस्कुराना है क्योंकि अब आप एचडी मोशन में हैं। टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपके लिए एचडी मोशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मुफ्त अंतिम प्रहार बैच ला रही है, जिसमें सभी विषयों की काफी बारीकी से आपको तैयारी कराई जाएगी, जिसमें ताकि आपका बच्चे बोर्ड की परीक्षाओं में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सके और रिजल्ट भी बेहतर से बेहतर ला सके। इसलिए बिल्कुल भी आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए हम बिहार परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया जो शेड्यूल है उसको आपसे शेयर करते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026, माध्यमिक का मतलब होता है क्लास 10th, जिसमें आपका एग्जाम की शुरुआत हो रही है 17 तारीख से और एग्जाम समाप्त हो रही है आपको 25 तारीख को। जो आपका टोटल एग्जाम चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 दिन आपका एग्जाम होने वाला है। जिसमें सबसे पहले आपका परीक्षा जो होगा क्लास 10th का, उसके डेट में जरा सा भी सुधार नहीं हुआ है। जो आपका डेट पहले था, जो पिछला साल डेट आपका था, वही डेट आज भी आपका जारी है। तो पहला पेपर क्लास 10th का आपका एग्जाम होने वाला है 17 तारीख को, 17 फरवरी 2026। और सबसे पहला पेपर है मातृभाषा। मातृभाषा में कौन से विषय आएंगे आपको अभी हम बता देंगे। और दूसरा जो पेपर आपका होने वाला है 18 तारीख को, जिसमें गणित होगा। तीसरा जो पेपर होने वाला है आपका 19 तारीख को, जिसमें आपका द्वितीय भारतीय भाषा का एग्जाम होने वाला है। और आपका जो चौथा जो पेपर होने वाला है ये आपका 20 फरवरी को 2026 को सामाजिक विज्ञान। और पांचवा जो पेपर होने वाला आपका 21 फरवरी को, जिसमें विज्ञान का पेपर आपका होगा, विज्ञान, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ ही रहेंगे। और आपका जो अगला जो पेपर होगा 23 फरवरी को अंग्रेजी का होगा। बीच में एक दिन आपको गैप मिल रहा है, जो कि आपको संडे पड़ रहा है उस दिन, इसलिए गैप मिल रहा है। और आपको 24 तारीख को जो पेपर होगा ऐच्छिक विषय, जिसको हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, जिसमें आप अपने मनपसंद से जो आपको विषय में एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत होती है या आपको लेने का मन करता है, तो कुछ विद्यार्थी लेते हैं और पढ़ते भी हैं। और 25 तारीख को जो आपका क्लास 10th का सबसे अंतिम परीक्षा आपका होने वाला है, और वो है आपका व्यवसायिक ऐच्छिक विषय। वैसे इस विषय का विद्यार्थी बहुत कम ही आपको मिलते हैं, परंतु फिर भी ये डेट आपका बिहार परीक्षा समिति ने जारी किया, जिसमें आपको व्यवसायिक ऐच्छिक विषय की जानकारी दी गई है। आपको जानकारी में ये भी होना चाहिए कि आपका जो 10th का परीक्षा हो या इंटरमीडिएट का परीक्षा हो, दोनों 2 शिफ्ट में होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। तो क्लास 10th का जो परीक्षा होता है, फर्स्ट शिफ्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं सेम वही सब्जेक्ट आपका सेकेंड शिफ्ट में भी होते हैं। यानी कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो 17 तारीख को मातृभाषा सब्जेक्ट है, सेकेंड शिफ्ट में भी मातृभाषा ही रहेगा। 18 तारीख को आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में गणित है, तो सेकेंड शिफ्ट में भी आपको गणित ही रहेगा। मतलब जस्ट आपको सेम सब्जेक्ट आपका सेकेंड शिफ्ट में ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट कर जाते हैं, तो फायदे होते हैं कि आप फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन देख लें, तो कभी कभी फायदे हो भी जाते हैं। आपको आगे बताना चाहते हैं कि मातृभाषा क्या होता है, द्वितीय भारतीय भाषा क्या होता है। तो मातृभाषा में आप यहाँ देखेंगे कि मातृभाषा जो होता है, ये मातृभाषा, इसमें आपको हिंदी जिसका कोड 101 होता है, दूसरा बंगला जिसका कोड 102 होता है, तीसरा उर्दू जिसका कोड 103 होता है, और चौथा मैथिली जिसका कोड 104 होता है।
द्वितीय भारतीय जो भाषा है इसमें आपको क्या क्या आता है बच्चे? संस्कृत जिसका कोड 105, अरबी जिसका कोड 107 और फारसी जिसका कोड 108 आपके होते हैं। और साथ ही साथ आपको भोजपुरी सब्जेक्ट भी इसमें शामिल है जिसका कोड 109 होते हैं। इनमें से कोई एक विषय आप ले सकते हैं। मातृभाषा में जो आपने देखा उसमें आप ये समझिएगा कि अगर मातृभाषा में आपने पेपर हिंदी लिए, आपका अगर हिंदी होता है तो द्वितीय भारतीय भाषा में आपका संस्कृत का पेपर होगा। मातृभाषा में अगर आप उर्दू का सब्जेक्ट लेते हैं, अगर यहां पर हिंदी लेते हैं आप, अगर आप यहां पर हिंदी लेते हैं तो आपको इस विषय में आपको संस्कृत का पेपर देना पड़ेगा। और अगर आप इसमें उर्दू लेते हैं, अगर इसमें आप उर्दू लेते हैं तो इसमें आपको देना पड़ेगा अहिंदी। अहिंदी का मतलब होता है नॉन हिंदी भी हम लोग बोलते हैं। अहिंदी का मतलब नॉन हिंदी भी बोलते हैं, जो आप यहां से समझ सकते हैं। ये आपका हो गया पूरी तरह से बिहार परीक्षा समिति का क्लास 10th का जो डेट है, जो महत्वपूर्ण डेट है। इसी डेट को आपको बैठकर आपको अपना पेपर तैयार करना है कि आप बिहार बोर्ड के टॉपर लिस्ट में आने वाले हैं या केवल पास तक रह जाने वाले हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान देना होगा। कुछ महत्वपूर्ण तारीख को भी हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि इन तारीख का भी कुछ आपका काम है। जैसे आपको प्रैक्टिकल जो आपका एग्जाम होगा, जो स्कूल में आपके होते हैं, वो 20 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 22 जनवरी तक समाप्त हो जाएंगे। एडमिट कार्ड जो आपको आएगा वो 8 जनवरी को आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। यानी कि आप 8 जनवरी को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्कूल में जाकर अपने प्रिंसिपल से या ऑफिस में आप एडमिट कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं हार्ड कॉपी। तो 8 तारीख से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने या स्कूल से प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे और 15 जनवरी तक, 8 जनवरी से 15 जनवरी तक आपको एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। टाइमिंग की रहा बात, जो आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में आयोजित होता है। 2 शिफ्ट में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट जो आपको स्टार्ट होता है 9:30 यानी कि सुबह 9:30 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और सुबह में 12:45 पर अपराह्न, पीएम का मतलब अपराह्न, यानी 12:45 पर आपका एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। रहा बात सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, तो सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम होता है वो 2 बजे से स्टार्ट होगा, 2 बजे शाम से स्टार्ट होगा और आपका 5:15 शाम तक आपका एग्जाम चलने वाला है। और आगे आपको हम और कुछ बताना चाहते हैं जो आपको बिहार सरकार ने जारी किया है, जिसमें बिहार सरकार का जो बिहार बोर्ड है उन्होंने अपने डेटा को बताया है कि टोटल 13 लाख विद्यार्थी, टोटल 13 लाख जो विद्यार्थी हैं वो इस बार एग्जाम दे रहे हैं इंटरमीडिएट का। जो टोटल 13 लाख विद्यार्थी हैं इस बार वो इंटरमीडिएट एग्जाम दे रहे हैं। 13,07,241 विद्यार्थी इंटरमीडिएट का फॉर्म भरे हैं और 10th में अभी तक जो डेटा है बिहार बोर्ड के पास उसमें 15,02,021 विद्यार्थी अभी तक परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं क्लास 10th का। और क्लास इंटर का 12th का परीक्षा फॉर्म जिसमें 13,07,241 भर चुके हैं। लेकिन आगे भी ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बिहार बोर्ड ने आपको अभी भी मौका दिया है कि आप अभी भी फॉर्म को भर सकते हैं और ये डेट आपको 3 दिसंबर तक दिया गया है। 3 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आप परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चे किसी भी कारणवश अगर वो भूल गए हैं या उनका परीक्षा फॉर्म छूट गया है तो 3 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि ये संख्या आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा इसमें जानकारी के लिए अगर आपका कुछ नाम में गलती भी हुआ है, कुछ त्रुटि भी हुआ है, जैसे आपका नाम, फादर नेम या स्टूडेंट नेम कुछ भी अगर गलती हुआ है तो उसको 4 दिसंबर तक आप उसको सुधार कर सकते हैं, कि आप उसे सुधार करवा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने जारी कर चुका है। अब आपकी बारी है कि आपका भविष्य, आपका कल और आपका जीवन, अब आपका ये जो डेट शेड्यूल आ गया है इससे तय होने वाला है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी पूरे तन मन से, पूरे दिल और दिमाग से एकत्रित होकर, कंसंट्रेट होकर बोर्ड के परीक्षाओं में लग जाना है। और आपके लिए एचडी मिशन क्लासेस आपके लिए लगातार ऑनलाइन वीडियो को लगातार आपके सामने प्रेजेंट करेगा, जिससे आपके बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी भी बेहतर हो सके। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।
मैं विनय कुमार।